नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास। दोस्तों, आज की क्लास में हम कुछ खास करने वाले हैं। जो खास करने वाले हैं वो वीडियो के अंदर है, तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिए। दोस्तों, आज की क्लास में हम कुछ मैथ्स के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि प्रीवियस क्लास के बेस होगा। यानी कि प्रीवियस क्लास में हमने क्या किया था दोस्तों, उस क्लास में हमने बेसिक कॉन्सेप्ट को समझा था प्रॉफिट एंड लॉस के। तो दोस्तों, इस क्लास में हम कुछ क्वेश्चन को लेने वाले हैं, और वो क्वेश्चन जो होगा वो बहुत ही मज़ेदार होगा। दोस्तों, आपके स्क्रीन पे अभी क्वेश्चन फ्लैश होगा। अभी देखिए, ये फ्लैश हो गया, नहीं हुआ? ठीक है। जी हाँ दोस्तों, आपके स्क्रीन पे अभी क्वेश्चन फ्लैश हो रहा होगा। क्या लिखा है क्वेश्चन में, आप ध्यान से पढ़िए, फिर आगे हम देखते हैं कि किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। दोस्तों, क्वेश्चन में लिखा हुआ है द कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल, while the discount given on 10 article is equal to the profit earned on 5 article. Find the difference between the profit percentage and the discount percentage. दोस्तों, जो सवाल है ना वो बहुत ही अच्छा है, बस आपको इसे डिकोड करना है। दोस्तों, सिंपल सा है, इसमें क्या लिखा हुआ है, अगर कोई, यहाँ पे लिख लेते हैं दोस्तों, अगर कोई आर्टिकल है उसका कॉस्ट प्राइस 12 आर्टिकल का है, ठीक है दोस्तों, वो किसके इक्वल है? वो इक्वल है दोस्तों 9 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के, यानी कि एचपी के। ठीक है। तो इसमें क्या ही है, क्या दे रखा है, अगर हम इसको इससे काटे तो 3 बार में जाएगा, ये 4 बार में जाएगा, यानी कि सीपी अपॉन में एचपी को हमने निकाल लिया, यहाँ पे आ जाएगा 3/4। ठीक है दोस्तों। सेकेंड कंडीशन है इस क्वेश्चन के अंदर में लिखा हुआ है दोस्तों कि जो डिस्काउंट दे रहा है वो 10 आर्टिकल पे जो डिस्काउंट है ना दोस्तों, वो किसके बराबर है? नीचे लिख लेते हैं थोड़ा। जो डिस्काउंट है कितने, 10 आर्टिकल पे, 10 आर्टिकल पे जो डिस्काउंट है दोस्तों, वो है किसके इक्वल? 5 आर्टिकल के प्रॉफिट के इक्वल है दोस्तों। ठीक है। तो यहाँ से डिस्काउंट अपॉन में प्रॉफिट हम निकाल सकते हैं। कैसे होगा? यहाँ पे डी अपॉन में पी हो जाएगा दोस्तों, सिंपल था, 1/2। यानी कि दोस्तों इस वैल्यू से हम क्या समझ रहे हैं, अगर हम इसको समझने के लिए यहाँ पे सिंपल सा लिख देते हैं सीपी, एचपी और एमपी। ठीक है। तो सीपी दे रखा है इसमें 3, एचपी दे रखा है 4, और एमपी हमें बताना है कितना होगा। दोस्तों, ये कह रहा है प्रॉफिट जो है ना वो 2 यूनिट है। ठीक है। तो हमने क्या देखा यहाँ पे, ये 3 है, ये 4 है, यानी कि 1 यूनिट का प्रॉफिट दिखा रहा है यहाँ पे। तो दोस्तों हमें 2 यूनिट का प्रॉफिट दिखाना होगा, तो हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो दोनों साइड हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है दोस्तों। ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 8। ये कितने का आ रहा है, यानी कि ये हो जा रहा है 2 का प्रॉफिट। ठीक है दोस्तों। जब ये 2 का प्रॉफिट दिखा रहा है दोस्तों, तो ये इसने क्या डिस्काउंट कितना दिया है? 1 का दिया है। डिस्काउंट किस पे देते हैं? एमपी पे देते हैं। तो 1 का डिस्काउंट दिया है, तो ये कितना हो जाएगा? ये 9 यूनिट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो जैसा कि हमने पिछली प्रीवियस क्लास में हमने क्या किया था, जो डिस्काउंट परसेंट, जैसे दोस्तों प्रीवियस क्लास में हमने किया था, जो प्रॉफिट परसेंटेज होता है वो क्या होता है? वो होता है प्रॉफिट अपॉन में कॉस्ट प्राइस इनटू में 100 होता है दोस्तों। ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए सिंपल सा हम क्या कर सकते हैं, प्रॉफिट का यूनिट देखते हैं। प्रॉफिट का यूनिट है 2, यानी कि हमने 2 लिख लिया ऊपर। कॉस्ट प्राइस कितना दे रखा है? 6, यानी कि हमने 6 लिख लिया। मल्टीप्लाई में 100 कर दिया दोस्तों, तो ये हो जाएगा 1/3 इंटू में 100। ये कितना हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा 3.33%। ठीक है। ये क्या आ गया? ये प्रॉफिट आ गया दोस्तों। अब हम यहाँ पे निकालते हैं, क्या निकालेंगे हम? यहाँ पे डिस्काउंट परसेंटेज निकालेंगे। डिस्काउंट परसेंटेज का क्या होता है दोस्तों? ये हो जाता है सिंपल सा डी अपॉन में एम पी, क्योंकि हम मार्क प्राइस पे डिस्काउंट देते हैं, इंटू में 100 हो जाएगा। तो दोस्तों इससे हम क्या लगा सकते हैं, फॉर्मूला हमने लगाया, यहाँ पे देखा वैल्यू, 1 यूनिट का डिस्काउंट दे रहे हैं दोस्तों, किसमें? 9 पर। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1/9 इंटू में 100 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा दोस्तों 11.11%। ठीक है। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है, एक सेकंड मैं देख लेता हूँ कहीं स्क्रीन से बाहर तो नहीं जा रहा मैं। ठीक है दोस्तों, हमें दे रखा है प्रॉफिट, दे रखा है डिस्काउंट, दे रखा है, तो इसको इससे डिवाइड कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो सिंपल तो हो जाएगा 3311.11% को माइनस करेंगे इसमें से, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा 22.22%। ठीक है दोस्तों। ये आपका सिंपल सा आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है। बहुत ही आसान है दोस्तों, हमने बहुत ही आसानी तरीके से, बहुत ही इजी मेथड से किया है। अगर आप इसको सही से समझ कर अगर करोगे ना खुद से, आप कहोगे कि क्या यार इतना लंबा हो गया, इतना लंबा, तो इतना ज़्यादा टाइम तो हमें मिलता नहीं है।
दोस्तों मैंने इसको इतना एक्सप्लेन इसलिए किया है ताकि आप चीज़ों को पकड़ लें, ग्रैब कर लें। जब आप खुद से प्रैक्टिस करोगे ना, ये इतना जल्दी कर लोगे कि आपको लगेगा ही नहीं कि यार कमाल हो गया मतलब। ठीक है, तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। इसको आप लोग, मैं एक बार साइड हो जाता है, इसको आप लोग सही से देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो या फिर वीडियो को दोबारा से प्ले करके देख सकते हो। मैं इसको मिटा देता हूँ और हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जब तक से आप दोस्तों क्या कर सकते हो, रीड कर सकते हो, इस क्वेश्चन को समझ सकते हो या फिर डिकोड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है इसमें, इसमें दिया हुआ है द कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल। ठीक है, चीजें वही है बट क्वेश्चन अलग है। कैसे, देखो 12 आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस दे रखा है ना, वो एसपी दे रखा है 9 आर्टिकल के एसपी के द्वारा। ठीक है, बट उसमें क्या कंडीशन है, 8 आर्टिकल पे जो डिस्काउंट है दोस्तों, वो इक्वल है कितना, प्रॉफिट ऑन 6 आर्टिकल। इसमें ये चेंज कर दिया है, यानी कि 8 आर्टिकल पे जो डिस्काउंट है वो इक्वल है किसका, 6 आर्टिकल के प्रॉफिट के। तो ये हो जाएगा, 2 बार में गया तो ये 3 हो जाएगा, ये 2 बार में गया तो ये 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 बार में, ये हो जाएगा 3 बार में। यानी कि सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस अपॉन में सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3/4। अगर डिस्काउंट अपॉन में प्रॉफिट क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3/4। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो हम इसको लिख लेते हैं, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस दे रखा है हमारे पास 3 और ये सेलिंग प्राइस दे रखा है 4। ठीक है, और एमपी कितना है, तो दोस्तों यहाँ पे आपने देख लिया होगा कि जो प्रॉफिट है वो 4 यूनिट का है। इसमें कितना का डिफरेंस है, 1 यूनिट का, यानी कि हमें 4 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 16। कितने का डिफरेंस हो गया दोस्तों, ये 4 यूनिट का डिफरेंस हो गया। ठीक है, तो जब ये कंडीशन फॉलो हो रहा है, तो जब हम इसको ऐड करेंगे, इसको कितने से इतना डिस्काउंट किया, जब हम इसको प्लस कर देंगे तो एमपी आ जाएगा। ठीक है, यानी कि ये डिस्काउंट दे रखा है, तो इसको हो जाएगा ये 19 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ फाइंड द डिस्काउंट परसेंटेज, यानी कि हमें डिस्काउंट का परसेंटेज बताना है। सिंपल सा है, 3 डिस्काउंट दे रहे हैं 90 पे, तो ये कितना हो जाएगा, 3/90 इंटू में 100, 3/19 इंटू में 100। ठीक है, तो इसका हो जाएगा दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया था 3 अपॉन में ये मल्टीप्लाई वो कर लिया ब्रैकेट में, 1/19 का हमने परसेंटेज वाले चैप्टर में किया था। क्या होता है अगर हम इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करें, तो इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने पे हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 1/9 का 5 अपॉन में 19% हो जाएगा। सिंपल सा, इसको मल्टीप्लाई करो 15 अपॉन में 19 का परसेंटेज, यानी कि ये जो दोस्तों है ना, ये होगा इसका डिस्काउंट परसेंट। ठीक है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका फॉलो हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। तो मजा आने वाला है, बस चीजों को ना आप सही तरीके से पकड़ के चलो। ठीक है, ज्यादा दिक्कत नहीं होता क्वेश्चन करने में, हमें डिकोड करना आ जाए ना, यानी कि हम समझ जाए कि क्वेश्चन में पूछना क्या चाहता है, तो बहुत आसान हो जाता है। हमारा ब्रेन खुद ही प्रोसेस कर लेता है कि हाउ वी हैव टू कैलकुलेट। द रूट ऑलवेज कम जब आप चीज़ों को समझ जाओ, जब आपको पता है कि कौन सा रूट है, चीज़ें अपने आप से आ जाएंगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों, आफ्टर सेलिंग प्राइस ऑफ 72 आर्टिकल, यानी कि जो 72 आर्टिकल बेचने पे क्या होता है, बेचने के बाद क्या होता है, द सेलिंग प्राइस ऑफ, ठीक है, आफ्टर सेलिंग प्राइस ऑफ 72 आर्टिकल अ मैन लॉस सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल। दोस्तों इसको ना थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करें। ठीक है, इसमें कह रहा है कि जब 72 आर्टिकल को हमने बेचा, तो 9 आर्टिकल को बेचने का हमें घाटा हुआ। ठीक है, यही है। ठीक है, तो यानी कि 72 आर्टिकल बेचा, 9 का घाटा हो गया, तो यानी कि उसको टोटल हुआ कितने का, मतलब बेचा कितने का, मतलब कितने आर्टिकल होगा, तो ऑब्वियसली इसको ऐड कर देंगे तो 81 हो जाएगा। कितने घाटा हुआ, 9 का घाटा हुआ, यानी कि 1/9 आ गया। 1/9 का परसेंटेज कितना हो जाएगा दोस्तों, इंटू 100 कर देंगे, ये हो जाएगा 11 से ही 1/9%। ठीक है, ये आंसर होगा दोस्तों, इसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो सी है ये करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, और हम इसको डिकोड करते हैं, देन सॉल्व करेंगे। क्या लिख रखा है, आफ्टर सेलिंग 72 आर्टिकल अ मैन अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल, फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। क्या कह रहा है ये देखो, ध्यान से देखना दोस्तों। 72 आर्टिकल क्या करता है, वो बेचता है, तो कितना कमाता है, 9 आर्टिकल कमाता है। ठीक है, यानी अर्न करता है। 72 बेचने पे 9 अर्न करता है।
यानी कि 72 बेच रहा है तो 9 कमा रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, सिंपल सा है। अगर 72 बेच रहा है 9 कमा रहा है, तो यानी कि भाई 72 बेच रहा है 9 कमा रहा है, तो यानी कि ये यूनिट माइनस होना चाहिए। क्यों माइनस होना चाहिए? वो माइनस इसलिए होना चाहिए क्योंकि भाई बेचा इतना, कमा रहा है उतना, यानी कि हमने खरीदा कितना, यानी कि ये हो जाएगा 63 खरीदा, कितने पे कमाया, कितना 9 कमाया, तो ये हो जाएगा 1/7 इंटू में 100, यानी कि 14 सही 2/7%। ठीक है, बहुत ही आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जवान कभी लड़खड़ा सा जाता है, उसको आप लोग टॉलरेट कर लेना, धीरे धीरे चीज़ें इंप्रूव हो जाएंगी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके स्क्रीन पे आपके सामने, टन। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, आफ्टर सेलिंग 72 आर्टिकल अ मैन अर्न अ प्रॉफिट ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल। ठीक है, अब देखो क्या है, ये 72 आर्टिकल को वो बेचता है ना। तो देखो जितने भी हमने ये 72 वाला जो लिया है ना, इसमें ज़्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ चीज़ों को गहराई से समझने की कोशिश करें, चीज़ों को शांत दिमाग से उसको रीड करें कंसंट्रेशन के साथ में, तो आप बहुत आसानी से समझ पाएंगे कि लैंग्वेज का खेल है और कुछ नहीं है। मैथ्स वैसे है कुछ नहीं, नॉर्मली जो मैथ्स में कैलकुलेट करते हैं हम नॉर्मली सिंपल है, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, इसके अलावा कुछ होता ही नहीं है। हम तो भाई डेरिवेशन करने तो बैठे नहीं है यहाँ पे, है कि नहीं। देखो इसमें क्या कह रखा है, आफ्टर सेलिंग 72 आर्टिकल अ मैन अर्न अ प्रॉफिट ऑफ कितना 9 आर्टिकल, यानी कि 72 आर्टिकल बेचता है। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल का क्या करता है, वो प्रॉफिट करता है, यानी कि फायदे में जाता है। 72 बेचा 9 फायदा हुआ, यानी कि बेचा तो क्या है, ये सीपी, 72 आर्टिकल को बेचा ना उसने, तो ये सीपी हुआ। ठीक है, यानी कि 72 ये बेचा 9 का कमाया, तो ये कितना का हुआ 1/8, यानी कि 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 12.5% का प्रॉफिट उसको सीधा सीधा हो रहा है। सिंपल, ऑप्शन नंबर ए इसका होगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन में क्या लिख रखा है आप लोग ध्यान से देखें। ठीक है, अगला क्वेश्चन में दे रखा है दोस्तों, आफ्टर सेलिंग 72 आर्टिकल अ मैन लॉसेस कॉस्ट प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल, तो फाइंड द लॉस परसेंटेज। सिंपल, 72 आर्टिकल बेचता है, 9 का घाटा होता है यानी कि लॉस होता है, तो 72 अपॉन में ये हो जाएगा 9 अपॉन में 72 इंटू में 100, यानी कि ये हो जाएगा 8 बार में, यानी कि 12.5% इसका भी हो जाएगा। बट ये क्या है, ये लॉस हो जाएगा। ठीक है, सिंपल है यार दोस्तों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। ये थोड़ा सा लेंदी है, बट ये क्वेश्चन दोस्तों लेंदी नहीं है। इसमें क्या है ना, लैंग्वेज को उसने इस तरीके से प्रेजेंट किया है ताकि बंदे इसमें टाइम लगाएं। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें चीज़ों को उसके जो कॉन्सेप्ट है जो वो पूछना चाहता है उसका हमें ब्रेन को रीड करना है। क्वेश्चन देने का मतलब ये नहीं होता कि आप डायरेक्टली क्वेश्चन पढ़े और घोड़ों की तरफ दौड़ना शुरू कर दें। इसका मतलब होता है वो एग्जामिनर क्या चाहता है, वो चाहता है कि भाई चीज़ों को वो कितना जल्दी पकड़ पा रहा है, डिकोड कितना जल्दी कर पा रहा है, इसलिए वो चीज़ों को उलझाने की कोशिश करता है। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, आफ्टर सेलिंग ऑफ 10 कैंडल्स अ मैन अर्न अ प्रॉफिट ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ 9 पेन। देखो क्या कह रहा है, अगर वो 10 कैंडल को बेचता है तो कितना कमाता है, कमाता है 3 पेन के सेलिंग प्राइस के बराबर। ठीक है, वाइल द सेलिंग ऑफ 10 पेन अ मैन लॉसेस सेलिंग प्राइस ऑफ 4 कैंडल, यानी कि 10 पेन को वो बेचता है तो कितना लॉस होता है उसको, 4 कैंडल का लॉस होता है। ठीक है, द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ प्रॉफिट एंड द परसेंटेज लॉस परसेंटेज इज इक्वल, द कॉस्ट प्राइस ऑफ कैंडल इज हाफ ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ पेन, फाइंड द रेशियो ऑफ द सेलिंग प्राइस ऑफ द कैंडल टू द पेन। ठीक है, अब देखो दोस्तों, ये मान ली एक कैंडल, हमने दो कॉलम बना लेते हैं पहले। ये कैंडल का कॉलम हो गया। ठीक है दोस्तों, ये कैंडल का कॉलम हो गया, ये पेन का कॉलम हो गया। ठीक है, ठीक, अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हम कर रहे हैं भाई यहाँ पे एसपी, यहाँ पे प्राइस कर देते हैं, प्राइस सीपी कॉस्ट प्राइस। ठीक है, कॉस्ट प्राइस हमने कर लिया। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, कॉस्ट प्राइस क्या दे रखा है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ कैंडल इज हाफ ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ पेन, यानी कैंडल का ये 2x मान लिया इसका, तो ये हो जाएगा x। अब सेलिंग प्राइस बताना है, हमने इसको a मान लिया, इसको b मान लिया। ठीक है दोस्तों,
अब क्वेश्चन में क्या लिख रखा है, कह रहा है कि 10 कैंडल क्या करता है वो, आफ्टर सेलिंग ऑफ 10 कैंडल अ मैन अर्न अ प्रॉफिट ऑफ प्राइस सेलिंग प्राइस ऑफ 3 पेन। 10 कैंडल क्या करता है वो सेल करता है, यानी कि 10 कैंडल किस पे सेल करेगा भाई, इस पे करेगा, यानी कि 10x, ठीक है। वो क्या करता है, जब वो बेचता है तो कमाता कितना है, वो कमाता है कितना, 3 पेन के सेलिंग प्राइस पे। सेलिंग प्राइस पेन का कितना है, ये बी है, यानी कि 3b इंटू में 100, ये परसेंटेज है, क्या हो गया ये, जो ये हो गया प्रॉफिट का परसेंटेज। अब जब लॉस का परसेंटेज में क्या देखा है, जबकि 10 पेन वो खरीदता है बेचता है, यानी कि 10 पेन कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, यानी कि 10 पेन 10 इंटू 2 यानी कि 20 हो जाएगा, 20x। अब क्या देखा है दोस्तों, वो कितना घाटा, मतलब घाटा कितना, लॉस कितना होता है उसको, लॉस होता है दोस्तों 4 कैंडल के सेलिंग प्राइस पे, सेलिंग प्राइस पे 4 कैंडल के, यानी कि 4a हो जाएगा। इसको x से x काट दिया, ये 100 हो जाएगा, क्योंकि परसेंटेज जो दे रखा है ना दोनों का इक्वल दे रखा है, ये 100 से 100 गया, ठीक है। ये 10 से ये 0 चला जाएगा, ये 2 से ये 2 बार में जाएगा, ठीक है। तो ये क्या दे रखा है, 3b इक्वल टू आ गया 2a का। अब क्वेश्चन में दे रखा है दोस्तों सेलिंग प्राइस ऑफ कैंडल टू पेन, ये सेलिंग प्राइस हो गया, ये भी सेलिंग प्राइस हो गया, ये सेलिंग प्राइस है कैंडल का, ये पेन का, तो ये कैंडल टू पेन रखा है, यानी कि a बाय b पूछ रखा है। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/2, यानी कि 3/2 इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर है डी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। इस सवाल को आप दोबारा से देख सकते हैं, मैं साइड हो जाता हूँ, ठीक है, बहुत ही आसान सवाल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, इसमें क्या दे रखा है दोस्तों, इसमें लिख रखा है द प्रॉफिट अर्न व्हेन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 800 इज 20 टाइम्स द लॉस इनक्योर व्हेन इट इज सोल्ड फॉर 275। फाइंड एट व्हाट प्राइस ही सोल्ड हिज गुड्स इफ ही वांट टू अर्न 20% प्रॉफिट। दोस्तों ये सवाल आप अगर ध्यान से सोचोगे ना तो बहुत ही इजी है, बस डिकोड करने की जरूरत है। इसमें क्या दे रखा है, अगर कोई बेचता है 800 का ना, 800 का कोई सामान बेच रहा है, और कितने का बेच रहा है, वो बेच रहा है 275 का, ठीक है। जब 275 का बेच रहा है तो मान लिया इस पे कितना है, इस पे 1 यूनिट, ऐसे नहीं, वो क्या दे रखा है, उसमें दे रखा है 20 टाइम्स। मान लिया दोस्तों ये x यूनिट लॉस कर रहा है, लॉस कर रहा है 1 यूनिट, ठीक है। तो जितना ये लॉस करना है उसके ये 20 गुना ज्यादा इस पे कमा रहा है, तो 1 यूनिट लॉस कर रहा है, तो इस पे कितना कमा रहा है, इस पे कमा रहा है दोस्तों 20x, ठीक है, ठीक है दोस्तों। अब हमें क्या बताना है, यहाँ पे वो वैल्यू बतानी है जो कि इसको भी सेटिस्फाई करे, इसको भी सेटिस्फाई करे। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, हम इस तरीके से कर सकते हैं दोस्तों, 800 में से अगर हम 20x को माइनस कर देंगे तो ये इक्वल हो जाएगा इसके, ठीक है। तो अगर हम 275 में अगर ये प्लस कर देते हैं x को तो ये इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये प्रॉफिट इतना हुआ तो माइनस कर दे तो एक्चुअल प्राइस हो गया, ये लॉस इतना पे हुआ, इतना लॉस हुआ, इतना वैल्यू आया, तो इसको प्लस करें तो वो एक्चुअल वैल्यू आ जाएगा ये वाली। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको हमने कर लिया भाई, ये वैल्यू जो है इससे माइनस कर देंगे, यानी कि 800 माइनस हो जाएगा 275, और ये हो जाएगा दोस्तों 20 गया इधर, इधर माइनस में तो इधर प्लस चला जाएगा, तो ये 21x हो जाएगा, ठीक है। ये 5 आ जाएगा यहाँ पे, और ये 9 में से यानी कि 2 आ जाएगा, और यहाँ पे 7 में से 2 गया तो 5 आ जाएगा, अपन में 21 इक्वल टू x। तो 21 ये कितने बार में गया, 21 ये 2 बार में गया, यानी कि 42 42 यानी कि 10 105, 105 ये 5 बार में गया, यानी कि x की वैल्यू जो है वो 25 आ गया, ठीक है। तो हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि वो 20% में है, यानी कि x की वैल्यू 25 आ गया, ये माइनस हो जाएगा, यानी कि ये जो वैल्यू है वो कितना आ जाएगा, ये प्लस करेंगे हम इसमें, तो x की वैल्यू क्या है 25, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों 300, ठीक है। ये वाली वैल्यू आ गई हमारे पास, ये 300 हो जाएगा, ठीक है, 25 275। अब कह रहा है दोस्तों, वो कह रहा है कि वो कितने का बेचेगा अगर वो चाहता है 20% प्रॉफिट कमाना। तो दोस्तों आपको ये पता है, क्या पता है आपको, ये जो 20% प्रॉफिट कमाने का मतलब है, यानी कि 1/5 हो गया, यानी कि एक वैल्यू 5 पे बढ़ जाएगी तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6/5। अगर वो 300 की कोई वैल्यू है तो 20% कमाना चाहता है, यानी कि 6/5 हो जाएगा, तो यहाँ से यहाँ चला गया तो कितना हो गया 6 बार में, यानी कि 360 इसका जो प्राइस होगा वो होना चाहिए 20% कमाने के लिए, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे पहुंच चुका है, आप इसको पढ़ें।
और देखें कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है और हमें बताना क्या है। जो पूछा है हमें वही बताना होता है, इसका मतलब हमने सही किया सम को। अगर जो पूछा है उसके उलट बता रहे हैं तो इसका मतलब हमने उस चीज़ को गलत किया है, डिकोड। देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है प्रॉफिट प्रॉफिट सेलिंग प्राइस से नहीं सॉरी प्रॉफिट आफ्टर सेलिंग एन आर्टिकल फॉर इतना रुपए, यानी कि प्रॉफिट कितना जब वो 717 रुपये का जो बेचता है, 717 का जब वो बेचता है, ठीक है, तो प्रॉफिट कितना होता है इतना परसेंट 11 से 1/9% मोर देन द लॉस इंक्योर्ड व्हेन इट इज सोल्ड एट 527 रुपये। ठीक है, चलिए थोड़ा इधर लिख लेते हैं क्वेश्चन पे लगता है 717 का बचता है, यानी कि 717 का जब वो बेचता है तो प्रॉफिट कितना, इतना प्रॉफिट ज़्यादा कमाता है जब वो कितने का बेचता है, जब वो इतने का बेचता है तो इतना लॉस कमाता है, यानी कि वही क्वेश्चन है दोस्तों, कुछ अलग नहीं। 527 का व्हाट वुड बी द सेलिंग प्राइस इफ वी वांट टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 10%। देखो दोस्तों इसमें एक जो उसमें दिया हुआ है, उसमें दिया हुआ था प्रोपोर्शन में दिया हुआ था, ठीक है, पिछले क्वेश्चन में। इसमें क्या दिया हुआ है, परसेंटेज में दिया है। 11 सही 1/9% का मतलब होता है दोस्तों 1/9, ठीक है। यानी कि वो कह रहा है कि इसमें इस यूनिट में इसमें जब ये वो इतने का बेचता है तो कितने लॉस पे बेचता है, वो 9 यूनिट लॉस पे बेचता है, तो -9 यूनिट कर दिया, ठीक है, यानी कि ये -9 यूनिट पे बेचता है, ठीक है। और जब वो इतना ज़्यादा बेचता है यानी कि ये 10 यूनिट हो गया, यानी कि यहाँ पे 10 यूनिट प्रॉफिट कमा रहा है, ठीक है, सिंपल सा है। अगर हमने क्या किया दोस्तों, यहाँ पे एक्स कर लेते हैं ताकि हमें वैल्यू निकालने में आसानी हो, ठीक है। तो लॉस तो हो रहा है, इसको प्लस हो रहा है, ठीक है। तो 717 में से अगर माइनस कर देंगे 10x को, इक्वल हो जाएगा किसके बराबर हो जाएगा, 527। अगर हम प्लस कर देंगे 9x को तो इधर जाके ये हो जाएगा 19x, और ये हो जाएगा दोस्तों 717 माइनस 527, यानी कि 7 से 7 जीरो जाएगा, ये 11 में से 2 गया तो 9 बचा, ये 6 में से 5 गया तो 1 बचा, इक्वल टू 19x, 19 से ये 19 गया, यानी कि 10 इक्वल टू हो जाएगा x की वैल्यू, ठीक है, 10 हो जाएगा x की वैल्यू, ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा x की वैल्यू, है कि नहीं। अब आप क्या देख रहे हैं, जब ये x की वैल्यू हो गई यानी कि 9x है यहाँ पे, तो 9 अगर x की वैल्यू यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है x की वैल्यू इक्वल टू 10, तो ये क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा, ठीक है। जब ये 90 है, 90 इसमें ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा ये वैल्यू दोस्तों, ये हो जाएगा 7, 9 और 2, 11 का एक 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 कैरी, 11 का एक सही से लिख लेता हूँ, 7, 11 का एक कैरी हो जाएगा, और 5 और एक 6 हो जाएगा, 617 रुपये, ठीक है। ये बोला 10% ज़्यादा कमाना है उसको, प्रॉफिट कमाना है, तो वो कितने का बेचेगा दोस्तों, 10% का मतलब होता है, यहाँ पे लिख लेते हैं 10% का मतलब होता है दोस्तों, ये हो जाएगा 1/10, यानी कि उसको प्रॉफिट कमाना है, इसमें ये ऐड हो जाए तो 11/10 हो जाएगा, ठीक है, सिंपल। तो दोस्तों सिंपल सा है, इसमें हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 11/10 से, ठीक है। तो 11 से करते हैं तो 6, 7, 8, 7, ये 10 अपॉन में डाल देंगे तो ये हो जाएगा 678.7, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है दोस्तों, 678.7, यानी कि ऑप्शन नंबर ए का करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन दे रखा है, क्या दिया है आप पढ़ें जब तक, तो मैं इसको रफ कर लेता हूँ। आपको दोस्तों समझ में नहीं आया तो आप इसको वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, पॉज करके एक बार समझ सकते हैं। ये बहुत ही आसान सा सवाल है, बस डिकोड करने आना चाहिए और कुछ नहीं। दोस्तों जो सवाल है इसमें लिखा हुआ है, अ डिसऑनेस्ट शॉपकीपर प्रोमिस टू सेल हिज गुड एट इट्स सीपी बट ही यूजेस 30% लेस वेट, फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। इसका मतलब है दोस्तों, एक बेईमान दुकानदार था, उसने क्या किया, उसने कहा कि भाई मैं जो है ना, मतलब मैं जितने का सामान खरीद के लाया ना उतना ही का आपको दे रहा हूँ, बट उसने चीटिंग क्या की, चीटिंग ये की कि उसको देना चाहिए था, मान के चलो 100 ग्राम देना चाहिए था, उसने दिया कितना, 30 ग्राम कम कर दिया, यानी कि उसने 70 ग्राम ही दिया। तो फायदा तो हुआ ना भाई, क्वांटिटी में उसने काट लिया तो फायदा तो उसको हुआ ही। तो देख लो, मान लिया कि उसने क्या किया, उसने 100 रुपये का कोई चीज़ था, उसने कहा कि भाई मैं 100 रुपये ही वो कर रहा हूँ, 100 रुपये ही दे रहा हूँ,
मान लो 100 ग्राम का कोई चीज़ था, उसने कहा कि भाई 100 ग्राम लिया हूँ, 100 ग्राम तो मैं दे रहा हूँ, पैसे जो है वो उतना ही मैं दे रहा हूँ जितने का मैंने लिया था। उसने क्या किया, 30% जो है 30% लेस वेट करता है, यानी कि 100 पे 30% यानी कि कम हो जाएगा, 30 कम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 70 यूनिट हो जाएगा। दोस्तों जब 70 यूनिट कितना उसने 70 यूनिट उसने दिया तो कितने का घाटा किया उसने, मतलब कितने उसको फायदा हुआ, 30 यूनिट का। तो 30/70 हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से यहाँ चला जाएगा, तो यानी कि ये हो जाएगा इंटू में 100, तो ये हो जाएगा दोस्तों 42 42 6, यानी कि 42 6/7% उसका प्रॉफिट हो जाएगा, किसका, उस दुकानदार का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों आज का जो क्वेश्चन का सिलसिला है वो खत्म हो गया लगभग। दोस्तों इस वीडियो को आप दोबारा देखें, 3 बार देखें, 4 बार देखें, जब तक आपको समझ नहीं आ रहा तब तक देखें। दोस्तों मैंने इन सवालों को जो लिया है ना वो बहुत ही अच्छे सवाल हैं, मतलब कि जब पेपर एग्जामिनर सेट करेगा, जब वो पेपर सेट करेगा जैसे कि जो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट लेवल का हो, उस तरह का ये क्वेश्चन है। छोटू मोटू जैसे जो सवाल होते हैं उसको तो हर कोई कर लेता है। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही दोस्तों। नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं कुछ नए क्वेश्चन के साथ में, कुछ दमदार क्वेश्चन के साथ में, क्योंकि दोस्तों जो आजकल का जो पैटर्न है ना वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी के ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो हमें चीज़ों को हमें सिलेक्शन लेना है, इसका मतलब कि हमारे लिए जो क्वेश्चन है ना वो प्रायोरिटी होनी चाहिए। जो डिफिकल्ट लेवल का, जो अच्छे लेवल का क्वेश्चन होते हैं वो प्रायोरिटी होना चाहिए, क्योंकि जो जिनका लेवल कम होता है, जिनका लेवल छोटा होता है दोस्तों, जो हल्के क्वेश्चन होते हैं वो तो हर कोई कर लेता है। ठीक है दोस्तों, तो एक एक नंबर मायने रखता है। तो इसी वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं कुछ नए क्वेश्चन के साथ में, तब तक लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।